देखिए, ऊपर वाले ने आपको जो माइंड दिया है, इसके पास एक बड़ी ज़बरदस्त पावर है। जब आप अपने माइंड को ये बता देते हैं कि भाई आपको क्या चाहिए, आपको क्या करना है, कहाँ पहुँचना है, तो आपका माइंड मेंटल सिमुलेशन के जरिए अपने आप उन रास्तों को ढूंढ लेता है जिनके जरिए आप वहाँ पहुँच सकते हैं जहाँ आप पहुँचना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए अभी आप यहाँ पर हैं और आपने अपने माइंड को बता दिया कि भाई मेरा ये गोल है, मुझे यहाँ पहुँचना है, तो आपका माइंड अपने आप पता लगा लेगा कि यहाँ से यहाँ पहुँचना कैसे पॉसिबल होगा, क्या करना होगा, कैसे करना होगा। लेकिन अगर आपने अपने माइंड को ये नहीं बताया कि मुझे कहाँ जाना है, अगर आपके पास कोई गोल नहीं है, तो फिर आपका माइंड चाहकर भी आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता। जैसे अगर मान लीजिए आप किसी रोड पर जाकर खड़े होते हैं, तो आपके पास ऑटो रिक्शा वाले आते हैं और आते ही क्या पूछते हैं कि भैया कहाँ जाना है। लेकिन अगर आप उन्हें ये बताओगे ही नहीं कि कहाँ जाना है, तो वो चाहकर भी आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकते। उसी तरह अगर आपके पास कोई गोल नहीं है, अगर आपको पता ही नहीं है कि मुझे चाहिए क्या, करना क्या है, पहुंचना कहाँ है, तो आपका माइंड चाहकर भी आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता। इस दुनिया में बहुत कम लोग हैं जिनके पास क्लियर डिफाइंड गोल है, जिन्हें ये पता है कि मुझे एक्चुअल में क्या करना है। और जिनके पास कोई गोल नहीं होता, उनकी लाइफ नदी में तैरते हुए लकड़ी के टुकड़े की तरह होती है। वो लकड़ी का टुकड़ा उसी तरफ बहता चला जाएगा जिस तरफ नदी का बहाव है। वो कहाँ पहुँचेगा, कहाँ जाकर रुकेगा, कुछ नहीं पता। और जहाँ वो जाकर रुकेगा, वो कहेगा कि मेरी किस्मत में तो यहीं पहुँचना लिखा था। देखिए, किस्मत नाम की कोई चीज़ नहीं होती। आपका प्रेजेंट उन डिसीजंस का रिजल्ट है जो आपने पास्ट में लिए थे, और आपका फ्यूचर उन डिसीजंस का रिजल्ट होता है जो आप प्रेजेंट में लेते हैं। तो आपको उस लकड़ी के टुकड़े की तरह नहीं बनना, बल्कि लकड़ी से बनी हुई नाव बनना है, जो कभी तो नदी की तरफ चलेगी, लेकिन कभी नदी के अपोजिट चलेगी, लेकिन चलेगी अपनी मर्जी से, क्योंकि उसको पता है कि मुझे जाना कहाँ है। वो इधर उधर नहीं भटकेगी। जैसे अगर मान लो आप कोई लेटर पोस्ट करते हो और उस लेटर पर आपने कोई एड्रेस ही नहीं लिखा, तो वो कहाँ पहुँचेगा? कहीं नहीं पहुँचेगा, इधर उधर भटकता रहेगा। लेकिन अगर उस लेटर पे एड्रेस लिखा है, तो वो सीधा वहीं पहुँचेगा जहाँ उसे पहुँचना है। तो आप ये तो समझ गए होंगे कि जब आप एक गोल बना लेते हैं, एक गोल सेट कर लेते हैं, तो आपकी लाइफ को एक डायरेक्शन मिल जाती है। आपके माइंड की जो एनर्जी इधर उधर बिखरी हुई रहती है, वो एक जगह कॉन्सेंट्रेट हो जाती है। आप बिल्कुल फोकस हो जाते हैं। लेकिन अब गोल को सेट कैसे किया जाए? देखिए, जब भी आप गोल सेट करें तो आपको 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। पहला, जब आप गोल सेट करें तो ये ध्यान रखना है कि वो गोल स्पेसिफाइड होना चाहिए। मतलब जैसे अगर मान लो आपने अपना गोल बना लिया कि भाई मुझे अपने बिजनेस को बहुत बड़े लेवल पर ले जाना है, तो ये क्या है? ये कोई गोल नहीं है, ये आपकी एक इच्छा है, बस एक विश है। ये गोल कैसे बनेगा? जब आप ये बताओगे कि भैया आपको कितना टर्नओवर चाहिए, आपको कितनी सेल करनी है, कितना रेवेन्यू जनरेट करना है। जब आप एक स्पेसिफिक नंबर बताएंगे, तब ये क्लैरिटी आएगी कि एक्चुअल में आपको किस लेवल पर पहुंचना है। अगर मान लो आपका गोल है कि भाई मुझे अमीर बनना है, तो ये कोई गोल नहीं है, ये भी एक विश है। ये गोल कब बनेगा? जब आप एक फिगर बताएंगे कि भैया मुझे कम से कम इतना पैसा कमाना है, तब वो एक गोल है। अगर आप कहते हो कि भाई मुझे विदेश घूमने जाना है, तो ये कोई गोल नहीं है, ये विश है। अगर आपको इसे गोल बनाना है तो आपको ये बताना पड़ेगा कि आपको कौन सी कंट्री में घूमने जाना है, उस कंट्री के कौन से शहर में जाना है, और उस शहर में किस किस जगह पर जाना है। आप अपने गोल से रिलेटेड जितनी ज़्यादा डिटेल्स आप बताएंगे, उतनी क्लैरिटी आएगी, और आपके माइंड को एग्जैक्टली ये पता चलेगा कि एक्चुअल में आपको क्या करना है, कहाँ पहुँचना है। तो सबसे पहला काम कि आपका गोल जो है वो धुंधला सा नहीं होना चाहिए, उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए। अब दूसरा काम, आपको एक डेडलाइन सेट करनी है। अगर मान लो आप कोई डेडलाइन सेट नहीं करते, आपने बस गोल बना लिया, तो क्या होगा? वो गोल कभी अचीव नहीं हो पाएगा। लेकिन जब आप एक डेडलाइन सेट कर देते हैं, आप ये बता देते हैं कि भाई मुझे इस तारीख तक इस गोल को रियलिटी में कन्वर्ट करना है, तो क्या होता है? आपके माइंड को एग्जैक्टली पता होता है। वो फिर आपको जो रास्ते बताएगा, जो भी तरीके बताएगा, वो उस हिसाब से बताएगा कि उस तारीख तक वो गोल रियलिटी में कन्वर्ट हो जाए। जैसा आपको एग्जांपल देता हूँ कि मान लीजिए अगर आप ऐसे ही घूमने निकल जाते हैं, कोई डेडलाइन नहीं है, तो क्या होगा?
आप जिस जगह पर भी जा रहे हैं वहाँ आप बीच बीच में कभी बहुत ज़्यादा धीमे हो जाएंगे, कभी कहीं रुक जाएंगे, आपका इधर उधर ध्यान भटकेगा। लेकिन जब आप कभी ऑफिस जाते हैं या कहीं कॉलेज वगैरह जाते हैं और आप लेट हो रहे होते हैं, आपको पता है कि भैया इतनी बजे तक मुझे वहाँ पहुँचना है, तब आप इधर उधर नहीं भटकते, तब आपकी स्पीड स्लो नहीं होती, तब फालतू चीज़ों पर आपका ध्यान नहीं जाता, क्योंकि आपको पता है कि मुझे इस टाइम तक वहाँ पहुँचना है। बिल्कुल इसी तरह जब आप एक डेडलाइन सेट कर देते हैं तो आपके माइंड को पता रहता है कि भाई इस डेडलाइन तक इस गोल को अचीव करना है। तो इसलिए क्या होता है कि वो आपकी स्पीड को मेंटेन करके रखता है, वो आपको स्लो नहीं होने देता और ना आपका ध्यान इधर उधर भटकने देता है। तो दूसरा काम आपको करना है डेडलाइन सेट करने का। अब तीसरा काम, देखिए आपने गोल सेट कर लिया और डेडलाइन भी सेट कर दी, आपने अपने माइंड को बता दिया कि भैया मेरा ये गोल है और इस गोल को इस तारीख तक अचीव करना है। लेकिन अगर आपका गोल इस तरह का हुआ जो आपके माइंड को अनरियलिस्टिक लगा, तो वो फिर आपका साथ नहीं देगा। आपका गोल ऐसा होना चाहिए जो रियलिस्टिक हो, जिसके लिए आपके माइंड को ये लगे कि भैया इस गोल को इस डेडलाइन तक अचीव किया जा सकता है, पॉसिबल है। तभी आपका माइंड जो है आपको रास्ते बताएगा, आपका साथ देगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लो अगर आज आप एक दुकान पर हो, आपकी एक दुकान है और आपने गोल बना लिया कि भाई मुझे 1 महीने में 10 दुकान तक पहुंचना है, तो आपका माइंड इस तरह के गोल को एक्सेप्ट नहीं करेगा, उससे ये अनरियलिस्टिक गोल लगेगा। देखिए मैं यहाँ ये नहीं कह रहा कि कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल है, कुछ भी ऐसा हो सकता है जिसकी वजह से हो सकता है आपका वो गोल जो है 1 महीने में ही अचीव हो जाए, कुछ भी ऐसा हो सकता है। लेकिन आपके माइंड को जो आपकी करंट सिचुएशन है उसके हिसाब से ऐसा नहीं लगेगा कि ये गोल 1 महीने में अचीव हो जाएगा, इसलिए वो उसे रिजेक्ट कर देगा, वो आपका साथ नहीं देगा। वहीं अगर आप ये कह देते हो कि भाई मुझे 5 साल में 10 दुकान तक पहुंचना है, तब आपका माइंड पूरा साथ देगा, क्योंकि आपके माइंड को ये लगेगा कि हाँ ये रियलिस्टिक है, ऐसा होना पॉसिबल है। अगर आपका गोल ये है कि भाई मुझे 1 महीने में 10 करोड़ कमाने हैं और आज आपके पास अगर 10,000 रुपये भी नहीं है, तो आपका माइंड साथ नहीं देगा, वो इस गोल को जो है रिजेक्ट कर देगा। और अगर वो रास्ते सुझाएगा भी तो कुछ इस तरह के रास्ते सुझाएगा जो गलत होंगे, जहाँ से आप जो है शॉर्टकट मार के जो है इतना पैसा कमा सके। लेकिन अगर आपको एथिकल रास्ते चाहिए और आप चाहते हैं कि आपका माइंड आपको सही रास्ता दिखाए और आपका साथ दे, तो आपको वो ही गोल सेट करना होगा जिसके लिए आपके माइंड को लगे कि हाँ ये रियलिस्टिक है। अगर आप ये बोलते हैं कि भाई मुझे 5 साल में 10 करोड़ कमाने, तो आपके माइंड को ये लगेगा कि हाँ ये पॉसिबल है, ये रियलिस्टिक है। तो आपका जो गोल है वो इस तरह का होना चाहिए जो रियलिस्टिक हो, जिसके लिए आपके माइंड को लगे कि हाँ इसे इस टाइम तक अचीव करना पॉसिबल है। तो इन 3 चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि आपका जो गोल है वो स्पेसिफाइड होना चाहिए, उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए कि एग्जैक्टली आपको क्या चाहिए। दूसरा, एक डेडलाइन होनी चाहिए कि मुझे इस टाइम तक इस गोल को अचीव करना ही करना है। और तीसरा, वो गोल रियलिस्टिक होना चाहिए, आपके माइंड को ये लगना चाहिए कि हाँ इस टाइम तक इस गोल को अचीव किया जा सकता है। जब आपका गोल इन तीनों चीज़ों के हिसाब से फिट होता है, तो आपका माइंड अपने आप आपको वो रास्ते बताता है जिसके ज़रिए वो गोल रियलिटी में कन्वर्ट हो सकता है। जो भी प्लानिंग बनानी है वो आपका माइंड खुद बनाएगा, आपका माइंड खुद आपको बताएगा कि भाई क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं। आपका काम होगा सिर्फ एक्शन लेना, आपको बस एक्शन लेने, जो भी काम करने ज़रूरी हैं उस गोल को अचीव करने के लिए, बस वो काम आपको करने। और ज़्यादातर लोग इसी जगह पर फेल हो जाते हैं, क्योंकि अगर ये चीज़ इतनी आसान होती तो आज हर कोई अपने गोल को अचीव कर लेता। जैसे ही आप 1-2 बार फेल हो जाते हैं तो आप सोचते हैं कि आपका पूरा मिशन फेल हो गया। नहीं, अगर आपकी 1-2 कोशिशें फेल होती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मिशन फेल हो गया। आपको तब तक कोशिश करते रहना है जब तक कि मिशन सक्सेसफुल ना हो जाए, जब तक गोल अचीव ना हो जाए। जब आप इस रास्ते पर चलोगे, जो भी रास्ता आपका माइंड आपको दिखाएगा, तो कुछ चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ेगी ताकि आप अपने रास्ते से हटो नहीं। जैसे कि विल पावर, इच्छा शक्ति, एटीट्यूड, मोटिवेशन, नॉलेज, स्किल्स, स्ट्रेटजी। तो इन सब चीज़ों पर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा ताकि आप अपने रास्ते पर बने रहें और तब तक ना रुके जब तक कि गोल अचीव ना हो जाए। वरना अगर आपकी विल पावर कमज़ोर पड़ गई, मोटिवेशन डाउन हो गया, अगर आप में नेगेटिव एटीट्यूड डेवलप हो गया,
तो आप जल्दी से उस रास्ते से हट जाओगे और वो गोल अचीव ही नहीं हो पाएगा और आपकी ये चाहत ही खत्म हो जाएगी कि मुझे ये गोल अचीव करना है। इसलिए ये ज़रूरी है कि जो भी रास्ता आपका माइंड आपको दिखा रहा है, जो भी एक्शन लेना ज़रूरी है, उस पर आप डटे रहें। तो कुल मिलाकर इस वीडियो में मैंने आपको क्या समझाया है कि भैया अगर आपकी लाइफ में कोई गोल नहीं होगा तो आपकी लाइफ गोल गोल रहेगी। अगर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में एक डायरेक्शन हो तो ये तभी पॉसिबल होगा जब आपके पास एक क्लियर डिफाइंड गोल होगा। दूसरा, जब भी आप गोल सेट करें तो आपका गोल स्पेसिफाइड होना चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए, आपको एक डेडलाइन सेट करनी है और आपका जो भी गोल है और जो डेडलाइन आपने सेट करी है वो रियलिस्टिक होनी चाहिए। आपके माइंड को ऐसा लगना चाहिए कि हाँ भैया इस टाइम तक इस गोल को अचीव करना पॉसिबल है। और सबसे मेन चीज़ कि जो भी एक्शन लेना ज़रूरी है उस गोल को अचीव करने के लिए, उन पर आपको डटे रहना है, रुकना नहीं है जब तक कि वो गोल अचीव ना हो जाए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करिए और कमेंट में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आप मेरे साथ जुड़े रहें, आपको मेरी हर आने वाली वीडियो मिलती रहे। और इस वीडियो को दूसरों के साथ भी शेयर करिए ताकि क्या पता आपके ज़रिए किसी और की भी हेल्प हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।